Hello students, today we have read the topic the sense of collective belongings of the chapter Nationalism in India. Firstly, we discuss about how to develop the sense of collective belongings among the peoples. The sense of collective belonging came partially through the experience of united struggles. तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए या कॉलोनियल रूल से निकलने के लिए जो भी स्ट्रगल्स हुए थे और महात्मा गांधी जी द्वारा ऑर्गेनाइज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, इन सारे जो सब स्ट्रगल्स हुए थे, ये सब स्ट्रगल्स मिल करके एक हम लोगों को यूनिटाइज कर रहे थे और उन्हीं का फल है कि हम लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स डेवलप हुई. हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbol of all played a part making up nationalism. तो सिर्फ स्ट्रगल्स ही नहीं, इसके साथ हमारे हिस्ट्री, फिक्शंस, folklore, songs, popular prints and symbol of all played part in the making a nationalism. यानी ये सारी चीज़ें भी हमको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स देने में हेल्प की हैं. In this connection, we firstly take figure or image. The identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता. यानी अब भारत इंडिया को एक भारत माता के इमेज के रूप में लिया जा रहा था. It was created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. अब बात ये उठती है कि इस इमेज को सबसे पहले क्रिएट किसने किया, यानी किसके दिमाग में ये विचार आया. तो इट वाज क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इन 1870s ही रोट वंदे मातरम. उन्होंने 1870 में वंदे मातरम लिखा. उसमें उन्होंने भारत माता की इमेज को क्रिएट करने का काम किया. नेक्स्ट, Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In his painting, she is seen as the ascetic figure and is calm, composed, divine, and spiritual devotion to his mother figure was seen as the evidence of one's nationalism. अब यहाँ here is a two question arise. Firstly, who created the image of Bharat Mata? Then your answer is Rabindranath Tagore. Next, no, sorry, Bankim Chand Chattopadhyay. And next question is, who painted the image of Bharat Mata? Then your answer is Abanindranath Tagore. इन्होंने इस इमेज को एस्टिक फिगर के रूप में दिखाया, जिसको कॉल्म, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल डिवोशन के साथ इन्होंने इस इमेज को दिखाने का प्रयास किया. नेक्स्ट इज़ द इंडियन फोकलोर्स. इन द लेट 19th century ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स. यानी इस लेट 19th century में जो हमारे इंडिया में पहले से मौजूद थी फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्डेड करने का काम शुरू हो चुका था. इन बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन द कलेक्टिव बॉलर्ड्स, नर्सरी राइम्स एंड माइस. बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये काम बहुत अच्छे से कर रहे थे. उन्होंने खुद बल्लाड, नर्सरी राइम्स एंड माइस, ये सब चीज़ों को रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था. In Madras, Natesa Sastry published the massive 4-volume collection of the Tamil folk tales, the folklore of the Southern India, जिसको यानी नटेसा शास्त्री का मद्रास में बहुत बड़ा रोल था. उन्होंने इसके 4 वॉल्यूम डेवलप किए तमिल भाषा में folk tales के, एंड इसीलिए इनको folklore of the Southern India, साउथर्न इंडिया का folklore कहा जाता है. नेक्स्ट, आइकॉन एंड सिम्बल्स.
जैसा कि आप जानते हैं किसी भी देश के लिए आइकॉन और सिंबल्स कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हम किसी देश के फ्लैग को ही ले लें, ए फ्लैग डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ कंसर्न कंट्री। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिज़ाइंड। यानी स्वदेशी मूवमेंट जब इंडिया में चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट तो आप समझ ही रहे हैं, स्वदेशी का मतलब स्वदेश, अपने देश में बनी हुई चीज़ों के लिए जो आंदोलन चल रहा था, यानी अपने देश की ही बनी चीज़ों का उपयोग करना है, यूज करना है। तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय एक ट्राई कलर फ्लैग डेवलप किया गया था जिसमें दे हैड 3 कलर्स, रेड ग्रीन एंड येलो was designed. It has 8 lotus representing 8 provinces of British India. इसमें 8 लोटस फ्लावर थे जो कि 8 प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को शो करते थे। एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, यानी अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट मून मतलब अर्धचंद्राकार मून हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। It was again a tricolor and had spinning wheel, the center representing the Gandhian ideals to self him। इसके बाद एक और ट्राइकलर फ्लैग डेवलप किया गया। अब इसमें रेड ग्रीन एंड वाइट को लिया गया। आपने ऊपर वाला ट्राइकलर पे देखा है कि वहाँ पर रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैग लिया गया था। अब इसमें क्या लिया गया, रेड ग्रीन एंड वाइट, यानी येलो हटा करके वाइट किया गया। और इसके इट हैड ए स्पिनिंग व्हील, और इसमें एक स्पिनिंग व्हील भी दिया गया, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ द सेल्फ हेल्प। सेल्फ है मतलब अपने स्वावलंबन, जो कि देश के स्वावलंबन को रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट, री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। बाय द एंड ऑफ द 19th century many Indians began to feel to instill a sense of pride in the nation। इन द 19th century, यानी 19th century के अंत में भारतीय लोगों को लगने लगा था कि जो हमारे देश की गौरवपूर्ण चीज़ें थी हिस्ट्री, यानी पास्ट में जो भी थी, उन सब को री इंटरप्रिटेट किया जाए, उनकी पुनर्व्याख्या की जाए। मैनी राइटर्स रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एक्सेट्रा हैड फ्लोरिस्ड। यानी उस समय जो भी डेवलप की गई चीज़ें थी एंशियंट टाइम में, चाहे आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे साइंस से, मैथ्स से, रिलीजन से, इन सभी चीज़ों को फिर से री इंटरप्रेट करने का काम किया गया। नेक्स्ट, कंक्लूजन। ए ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इट वाज द स्प्रिंग इन टुगेदर by various group and places by classes of Indians into the common struggle for the freedom in the first half of the 20th century। आपने देखा कि शुरुआती स्वतंत्रता के पहले कैसे कितने सारे क्लैसेज हो रहे थे, छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे थे, और उनमें गांधी जी का क्या रोल था। इन सब के बीच कैसे हम लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस डेवलप हुआ। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस इनटू द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन द इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का क्या रोल रहा, कांग्रेस ने कितना काम किया, और महात्मा गांधी के लीडरशिप में कैसे कितने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए जो हमको स्वतंत्रता की ओर ले गए। ये सारे मूवमेंट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को डेवलप करते हैं। दो सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्स द नेशन यूनिटी। इस प्रकार के ये जितने भी मूवमेंट थे, छोटे या बड़े, ये सब एक नेशनल यानी नेशन यूनिटी का विकास कर रहे थे। द कांग्रेस continuously attempt to resolve the differences and ensure that the demands of one group did not alienate another।
द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट द रिजॉल्व द डिफरेंसेज, यानी कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों के बीच जो ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज़ थे, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है या उनकी भी जो भी डिमांड है उनको पूरा करने की कोशिश किया जाए। और इसमें ये भी देखा जा रहा था कि इससे किसी को कुछ, यानी एक ग्रुप एलिनेटेड महसूस ना करे, अलग थलग अपने आप को महसूस ना करे, इस चीज़ को भी ध्यान रखा जा रहा था। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज़ द इमर्जिंग वाज नेशन विथ मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं जो इस समय राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। ओके, थैंक यू। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊपर से 4th लाइन में लिखा हुआ है डिड नॉट एलिनेट, इसके बीच में LINOT ये प्रिंट हो गया है, इसको हटा करके पढ़ना है। ओके, थैंक यू।